समझेंगे। ब्लड बेटा 4 ग्रुपों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला यहाँ पर आ जाता है बाबू H2O, दूसरा आ जाता है यहाँ पर RBC, ध्यान से सुनना, तीसरा आ जाता है बेटा WBC और चौथा आ जाता है आपका प्लाज्मा। एनी प्रॉब्लम बच्चा लोग यहाँ तक? तो ब्लड कितने ग्रुपों से मिलकर बना होता है? 4, 1 H2O, 2 RBC, 3 WBC और 4 प्लाज्मा। H2O मतलब सब बच्चे जानते हैं जल, RBC रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, वो सॉरी बात आ रही समझ में बच्चा? ध्यान से समझना। और WBC क्या हो जाएगा? व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि सफेद रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं। दूसरा प्लाज्मा तो होता ही आप सब जानते हैं, प्लाज्मा के बारे में भी हम आपको समझा देंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर समझिए ये सब कुछ ब्लड का निर्माण कहाँ से होगा? याद रखेंगे सब बच्चे, वोन मैरो। कहाँ से होगा बेटा जी? वोन मैरो से। हाँ भैया ये बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो तो याद रखेंगे जो बोन मैरो है इसे ही कहते हैं बेटा अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। इस बोन मैरो को अस्थि मज्जा कहते हैं, अस्थि मज्जा। जैसे कि सुनिए यहाँ पर किसी की हड्डी है, ये सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कोई ये हड्डी है, ये सपोज कर लेते हैं कोई हड्डी है। अब इस हड्डी को जब हम फाड़ेंगे बीच से तो यहाँ पर एक जालीदार एक लेयर निकलेगी, जालीदार यानी कुछ ऐसा। मच्छरदानी देखिए सबने आपने भाई, मच्छरदानी में कुछ इस टाइप होता है, होते हैं सब, ऐसा ही इसमें जालीदार निकलती है। और यही जालीदार को बोलते हैं हम, हड्डी में निकलने वाली जो जालीदार परत है इसी को बोलते हैं अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। इसी बोन मैरो से क्या बनता है? ब्लड का निर्माण होता है। और इसी कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पर प्लाज्मा कितना? 55%, WBC 26%, RBC 18% और जल 1%, टोटल 100%। क्या बन जाता है यहाँ पर? ब्लड। कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? तो ब्लड समझ में आ गया बेटा। देखिए